हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि। जैसे कि कल हमने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था एचटेट टीजीटी साइंस का, तो उसके अंदर हमने केमिस्ट्री की यूनिट्स को देखा था। और मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि जो केमिस्ट्री की यूनिट्स होती है वो बहुत स्कोरिंग होती है। ठीक है, तो उसी में से आज हम एक आपके साथ टॉपिक लेके आए हैं जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप सबने जरूर ही अपने डे टू डे लाइफ में एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें एसिडिटी फील होती है। ठीक है, जब हमें एसिडिटी फील होती है तो हमें या जिसको भी मतलब किसी पर्सन को होती है तो हम उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको विनेगर लेना चाहिए या कोई एसिड लेना चाहिए या फिर कोई बेस लेना चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा या इस तरह से कुछ लेना चाहिए। तो हमें ये पता है कि जब एसिड एसिड यानी कि अम्ल अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब दे आर सोर इन टेस्ट, मतलब वो खट्टे होते हैं। और एसिड और बेस जो है वो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम टर्न वाइज पढ़ते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर फंडामेंटल केमिकल कंपाउंड्स, ये हमारे आसपास पाया जाता है। देखो, जो भी हमारे आसपास सब्सटेंस है या कंपाउंड्स हैं उन सबको हम बेसिकली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बहुत सारे यूज हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एसिड। एसिड यानी कि अम्ल। जब कभी भी हम सुनते हैं एसिड या अम्ल तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम नींबू यूज करते हैं। नींबू, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, ऑरेंज, माल्टा, मौसमी, ये सब सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। हम दूध यूज करते हैं, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। इमली जो खट्टी होती है स्वाद में, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये सब एसिड मैं आपको बता दूंगी अभी कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि वे स्वाद में खट्टे होते हैं। हमेशा आपको ये याद रखना है, जो एसिड वर्ड है ये वर्ड ही लैटिन लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसका मतलब ये होता है एसिडस। एसिडस का मीन्स होता है सोर, सोर यानी कि खट्टा। और एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि ये H प्लस देते हैं। आप, आई होप आपको आयंस के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। तो एसिड जो जब कभी भी वो डिजोल्व होते हैं अपने पानी के सॉल्यूशन में तो वो H प्लस रिलीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी कॉमन एसिड HCl, H2SO4। H2SO4 में आप देखेंगे कि तो यहाँ पे दो H है, H2SO4। ठीक है, एंड सिट्रिक एसिड जो हम डे टू डे लाइफ में जैसे विनेगर यूज करते हैं, विनेगर का यूज किया जाता है, हमें अचार बनाना होता है, एसिटिक एसिड, इन सब का हम उपयोग उसमें करते हैं। कहाँ का यूज हो सकता है? क्लीनिंग एजेंट्स में, कुछ भी क्लीन करना हो, बैटरीज में और फूड इंडस्ट्रीज में। इनके एप्लीकेशंस हम जैसे जैसे इनके कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम एसिड्स को क्लासिफाई करें तो बेसिकली हम इन्हें टू टाइप्स में कर सकते हैं। वन इज नेचुरल एंड अनदर वन इज मिनरल। नेचुरल मीन्स जो हमें प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक जो हमें नेचर से मिले, जो हमें प्रकृति प्रदान करे, जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और आपने ये देखा होगा कि जो एक नीटल करके एक पौधा होता है, अगर हम उससे टच भी हो जाते हैं तो उसके अंदर एक मिथेनॉइक एसिड रिलीज होता है, मिथेनॉइक एसिड। तो ये सब प्राकृतिक है जो हमें नेचर दे रही है। बट कुछ एक ऐसे एसिड्स हैं जो मिनरल होते हैं, जिन्हें हम बनाते हैं, जिन्हें हम खुद बना सकते हैं, जो हमारे द्वारा मानव निर्मित है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन्हें हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सबसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने एक एक्वारीजिया हम सुनते हैं, एक्वारीजिया पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? एक्वारीजिया जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे आपकी कुछ भी सोने या चांदी की कोई वस्तु है तो वो आपकी खराब हो जाती है, विद द टाइम उनके ऊपर कोरोजन हो जाता है और वो अपनी शाइनिंग लूज कर देती है। तो हम गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, हम सुनारी के पास जाते हैं और वो किसी एक सॉल्यूशन में उन्हें वॉश करते हैं। जो वो वॉश करते हैं वो सॉल्यूशन क्या होता है आपका? एक्वारीजिया। क्या होता है? एक्वारीजिया, जो HCl और HNO3 से मिलके बना होता है। इसके अंदर एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, HCl 3 रेशियो में होता है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वो 1 रेशियो में होता है। ठीक है, तो ये इनका मैंने आपको यूज भी बता दिया। ठीक है, और साथ साथ में आप नोट करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं विनेगर। विनेगर जो होता है आपका
जो हम सिरका यूज करते हैं, अचार में यूज किया जाता है, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। आप ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। टैमरिंड, टैमरिंड यानी कि इमली, इनके अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। दीज ऑल आर नेचुरल एसिड्स जो हमें नेचर में मिलते हैं, जो हमें प्रकृति में पाए जाते हैं। टार्ट्रिक एसिड। अनदर वन इज टोमेटो, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट इज मिल्क, मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। लेमन, लेमन एंड ऑरेंज सेम सिट्रिक एसिड। अनदर वन इज आंट स्टिंग, जब कभी भी आपको आंट बाइट करती है, एंड निटल स्टिंग, निटल स्टिंग, इन दोनों में होता है आपके पास मिथनोइक एसिड। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा एसिड के बारे में क्लियर हुआ होगा। बेसिकली आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं कि एसिड होते क्या है। एसिड जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मिनरल भी हो सकते हैं। और भी हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज के प्रोस्पेक्टिव में होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास मैं आपको 3 सॉल्यूशन दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 सॉल्यूशंस यू आर हैविंग, तो आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है? आप सबको मतलब ऐसे पी के या ऐसे टेस्ट करके तो नहीं देख सकते ना, क्योंकि हो सकता है ये पॉइजनस भी हो या आपको हार्म भी कर सकता है वो। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें, जिनका यूज करके हम ये पता कर पाते हैं कि जो हमारे पास दिया गया जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो भी बेसिकली 2 टाइप से हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकेंड इज सिंथेटिक और मैनमेड। नेचुरल इंडिकेटर्स आपने सबने बहुत अच्छे से देखा होगा। फर्स्ट वन इज योर टर्मरिक, हल्दी। एग्जाम्पल, कुछ खा रहे हैं, खाते हुए आपके कपड़े के ऊपर स्टेन लग जाता है, तो जब वो स्टेन लगता है तो वो येलो कलर का ही होता है। जैसे आप उसको वॉश करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने सॉप में उसे वॉश किया, तो आप ये पाएंगे कि जैसे ही हम उसके ऊपर सॉप लगा रहे होते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। मतलब सॉप क्या है? सॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस सॉल्यूशन। सॉप के अंदर क्या होते हैं? बेस होता है। ठीक है, बेस की कैसे पहचान करेंगे हम? बेस होते हैं बेसिकली जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, जो कड़वे होते हैं, और दे आर स्लिपरी इन टच। जब आप उन्हें टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका हाथ फिसल रहा है, जैसे स्लिपरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉप, मैंने आपको बताया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं? आपके बेस होते हैं। ठीक है, तो टर्मरिक जो होती है यानी हल्दी जो होती है, वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अपना कलर चेंज कर देती है येलो टू रेड, और एसिड के अंदर वो एज इट इज ही रहती है, मतलब येलो ही रहती है। बट जैसे ही आप उसे सुखाएंगे, पानी में डालेंगे, तो अगेन इट विल चेंज इट्स कलर इनटू येलो। ऑलराइट, सेकंड वन इज योर लिटमस। लिटमस एक बहुत पॉपुलर, कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है। इसको हम जरूर आपने अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में भी देखा होगा। लिटमस जो होता है वो हमें ऑब्टेन होता है कहाँ से? लाइकन से। लाइकन क्या होता है? एक तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसके अंदर एल्गी एंड फंजाई आपस में साथ रहते हैं, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, एक उसको स्पेस प्रोवाइड करता है रहने के लिए, और एक उसको फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर हम ये देखने को मिलता है, एल्गी और फंजाई, वहां से हमें मिलता है लिटमस। लिटमस एक्चुअली में खुद पर्पल कलर का होता है, बट हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, इसे रेड एंड ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे खास बात यह है कि अगर हम लिटमस के अंदर बात करें, तो लिटमस एसिड सॉल्यूशन के अंदर यानी कि आपके अम्ल के अंदर ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अच्छा चेंज आता है, मतलब आपको आराम से आप डिस्टिंग कर सकते हैं। एंड इन द बेस सॉल्यूशन इट चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये एक, इनको डिस्टिंग्विश करने की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि लिटमस सॉल्यूशन के अंदर एसिड ब्लू टू रेड और बेस रेड टू ब्लू। ठीक है, ठीक है, तो इंडिकेटर्स हो गए, नेचुरल हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, अगर हम बात करें सिंथेटिक की, ठीक है,
अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे नेचुरल के अंदर पिटूनिया, हाइड्रोगेनिया, ये सब है, बट आपको उनके बारे में इतना नहीं पढ़ना है। आपको बेसिकली लिटमस और टर्मरिक के बारे में पढ़ना है। टर्मरिक हम देखते हैं रोज, ठीक है, सिंथेटिक और मैनमेड। फर्स्ट वन इज योर फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन, ये इनके चेंज तो आपको पता होने ही चाहिए कि एसिड और बेस में ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है। वैसे वो एक्चुअली में कलरलेस होता है, उसके पास कोई कलर नहीं होता। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर फिनोप्थलीन, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वो कलरलेस ही रहता है, ठीक है। और जैसे ही आप उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, इट विल कन्वर्ट इनटू पिंक कलर, इट चेंजेस इट्स कलर इनटू पिंक, वो पिंक हो जाता है। एंड मिथाइल ऑरेंज, अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड के अंदर इट कन्वर्ट्स इनटू रेड एंड बेस के अंदर इट कन्वर्ट्स इनटू येलो, ठीक है। चलिए, और इनके अलावा एक और टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, वो होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी आपको पता है, बायो में भी आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं, ठीक है, वो आपकी स्मेल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी जो होते हैं वो आपकी स्मेल से रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अनियन एक्सट्रैक्ट, आपको पता है अनियन की एक अलग ही स्मेल होती है अपनी। एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला दैट वी यूज इन आइसक्रीम्स और केक बनाने के काम आता है। तो इनकी खुद की एक अपनी स्मेल होती है। जब कभी भी हम एसिड के अंदर इसे डालेंगे तो इनकी जो स्मेल है वो एज इट इज रहेगी, मतलब वो अपनी स्मेल को रिटेन करेंगे। बट जैसे ही हम उसे बेस में डालेंगे तो उनकी जो स्मेल है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। बेस जो होते हैं, जैसे कि हमने एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, बेस जो होते हैं यानी कि क्षारक, यानी वो क्या होते हैं, जो कड़वे होते हैं और सोपी होते हैं। जब आप उन्हें टच करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप टच करते हैं तो आप देखेंगे कि वो आपके हैंड स्लिपरी सा लगता है आपको, ठीक है। और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, OH नेगेटिव वो रिलीज करते हैं। जैसे कि एसिड आपके H+ करते थे, ये OH- करते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ काम आते हैं, सोप बनाने में, न्यूट्रलाइजेशन में, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स जैसे कि जो लवण, जैसे हम हमारे घर में हम नॉर्मल सॉल्ट यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट यूज करते हैं। कौन सा टेबल सॉल्ट यूज करते हैं हम, NaCl यूज करते हैं ना, NaCl जो हम व्हाइट सॉल्ट या टेबल सॉल्ट कहते हैं उसे NaCl। सॉल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जब कभी भी आप किसी भी एसिड को, यानी कि जैसे HCl है, HCl के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे। फॉर एग्जाम्पल HCl आपको पता है एक बहुत अच्छा एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो क्या होगा, यहाँ से आपका सोल्ट बन जाएगा, लवण बन जाएगा NaCl, और साथ में क्या बन जाएगा आपका वाटर, वाटर रिलीज हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि इसके अंदर एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, अभी हमने लिटमस का चेंज पढ़ा कि लिटमस जो होता है वो एसिड में ब्लू टू रेड जाता है और बेस में रेड टू ब्लू जाता है। तो सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट लवण के अंदर लिटमस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। यानी जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू ही रहेगा और रेड लिटमस है वो रेड ही रहेगा, ठीक है। चलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H+ और OH- मिला के वाटर। मेन तो रिएक्शन यही है। H+ हमें कहाँ से मिलेगा, एसिड से। OH हमें कहाँ से मिलेगा, बेस से। और हाइड्रो और पानी आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अच्छा, और जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर और भी बहुत सारे रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि NaOH और सोडियम कार्बोनेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है वो मिलके क्या बनाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, ठीक है। कोई भी आप एसिड एंड बेस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपको न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन का अगर हम एप्लीकेशन देखें तो बहुत जगह मिलता है इसके एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सॉयल
बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सही नहीं है। तो उसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंगली बेस को डालना पड़ेगा। ठीक है, आपके माउथ का पीएच अगर एक मिनिमम जो एसिडिक जो आपकी वैल्यू है, पीएच वैल्यू, जब हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक मिनिमम पीएच है जब वो नीचे हो जाता है पीएच, अभी जब मैं नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगी आपके साथ, तो तब क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पे एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके जो टीथ है वो खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, इस वाली क्लास में बेसिकली जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं। ठीक है, कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं इंडिकेटर्स के थ्रू। और भी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जिससे हमें जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया है। फर्स्ट वन इज योर अरहीनियस कंसेप्ट। अरहीनियस कंसेप्ट क्या होता है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो एसिड होते हैं वो H+ डोनर होते हैं और बेस क्या होते हैं आपके OH- डोनर होते हैं, जो अभी हम पढ़ के आए हैं वो दैट वाज अरहीनियस कंसेप्ट। पर उसके अलावा बाद में एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट भी होता है जिसमें एसिड तो वही होते हैं सेम जो H+ देते हैं, बट बेस वो होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बेस क्या होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं। लुईस कंसेप्ट की अगर हम बात करें, जैसे ये रहा लुईस कंसेप्ट, तो उसमें क्या होता है, जो आपके एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और बेस क्या होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इन तीन कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनिया है, ये स्ट्रक्चर वगैरह आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अमोनिया, अमोनिया का ये स्ट्रक्चर है, आप ये देख सकते हैं कि इसके पास एक लोन पेयर है। जिनके पास लोन पेयर होता है उसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं, बेस में। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं आपके बेस। ठीक है, तो आपका इनका भी पूरा अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन से कंसेप्ट के हिसाब से आपसे एसिड और बेस को पूछा है। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास थी, इससे ज़्यादा रिलेटेड PYQ नहीं आए हैं, बट आपको अगर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं क्लास का कि हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने एसिड के बारे में जाना। एसिड बेसिकली क्या होते हैं, जो H+ को डोनेट करते हैं और वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, दे आर सोर इन टेस्ट। सेकेंड वन इज योर बेस। बेस क्या होते हैं, जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, स्लिपर इन टच होते हैं और वो OH- को डोनेट करते हैं। जब आप एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू सॉल्ट मिलता है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, तो उसके लिए आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस, दैट इज वेरी कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको याद भी होगा कि एसिड के अंदर ब्लू लिटमस रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के अंदर रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन के बारे में हमने डिस्कस किया। साथ में हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में भी डिस्कस किया कि किसके अंदर उनकी स्मेल जो है वो गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है और किन में नहीं होती है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।